गुड मॉर्निंग। एसजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। आज हम कक्षा 12 भौतिकी के अंतर्गत बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? बराबर का मतलब क्या है? मतलब परिमाण में बराबर हो, दोनों आवेश क्या हो? परिमाण में बराबर हो। एक कूलाम के हो, दो कूलाम के हो, तीन कूलाम के हो, लेकिन बराबर हो। विजातीय का मतलब क्या है? एक धनावेश हो, दूसरा ऋणावेश हो, और दोनों कितनी दूरी पर स्थित हो? अल्प दूरी, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो। तो देखिए, दो आवेश मैंने ले लिया है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, 2l है। तो दो विजातीय आवेश, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, लेकिन परिमाण में क्या हो? दोनों बराबर हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इनके बीच की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई। आइए आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? यह एक सदिश राशि है, इसे P से दर्शाते हैं। इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के प्लस Q और माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। देखिए, दो आवेश कितने दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है। तो इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है जिसका परिमाण है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है, एक आवेश कोई भी आप ले लीजिए, आवेश मैं Q ले रहा हूं, और इनके बीच की दूरी 2l। तो एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 2ql लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2ql। एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। तो देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए, Q का मात्रक और L लंबाई का मात्रक। Q है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम गुणे मीटर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र और लंबाई का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र गुणे लंबाई का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा? आवेश Q बराबर होता है IT, धारा गुणे समय। Q बराबर क्या होता है? IT, धारा गुणे समय। मतलब धारा का विमीय सूत्र और समय का विमीय सूत्र। यहां पर मैं एक बार और लिख रहा हूं, धारा गुणे समय का विमीय सूत्र। आवेश को लिख सकते हैं धारा गुणे समय, और लंबाई का विमीय सूत्र, लंबाई का विमीय सूत्र। तो देखिए, धारा का विमीय सूत्र एम्पियर होगा, मात्रक, और समय T से दर्शाते हैं, तो T गुणे लंबाई, लंबाई को L से। अब देखिए, इसमें m तो है नहीं, तो m 0 हो जाएगा, L, T और A। तो इसका विमीय सूत्र क्या है? m 0, मतलब m की पावर 0, L, T और A। धारा का एम्पियर, समय का T, लंबाई का L, m तो है नहीं, तो m की पावर 0। एक L है, एक T है और एक A है। तो इसका विमीय सूत्र क्या है? m 0, मतलब m की पावर 0, L, T, A। आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं
वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें पहला नंबर हम देखेंगे अक्षीय स्थित। दो होती है अक्षीय और निरक्षीय, तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थित। तो देखिए अक्षीय स्थित क्या होती है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थित कहते हैं। मतलब एक हमारे पास द्विध्रुव होगा, इसका मतलब क्या है, द्विध्रुव का मतलब क्या है कि सर एक प्लस क्यू आवेश होगा और एक माइनस क्यू आवेश होगा। तो देखिए मैंने द्विध्रुव ले लिया ए और बी, यहां पर मान लेते हैं यहां पर प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम, कितनी है 2l। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने एक द्विध्रुव ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इसका मध्य बिंदु यहां पर मान लेते हैं O, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं O, मतलब इतनी लंबाई l होगी और इतनी लंबाई क्या होगी, l होगी। यहां से r दूरी पर, यहां से O से मध्य बिंदु से r दूरी पर, इसको देखिए बढ़ा रहा हूं मैं, एक बिंदु स्थित है P, यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए परिभाषा में आपने क्या लिखा कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। मतलब द्विध्रुव अक्ष को हमने जब बढ़ाया तभी हमको बिंदु P मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थित। कोई दिक्कत? तो देखिए हमारे पास द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O, देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है O से r दूरी, मतलब O से लेकर P तक की दूरी क्या है r। एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस प्लस क्यू आवेश की जो दिशा होगी तीव्रता की, प्लस क्यू आवेश पर तीव्रता की दिशा इधर होगी और माइनस क्यू आवेश की दिशा इधर होगी। तो आप इसको E1 दर्शा लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 से दर्शा लीजिए। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। तो आइए अब आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है, अब आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसको, देखिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये आपका चित्र हो चुका है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। इसके मध्य बिंदु O से R, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है A और B, एक में प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें यहां पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमने पहली बार लिखा। अब देखिए बिंदु A के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, बिंदु A के प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं। क्या माना हमने? E1। E1 की दिशा किधर है? उधर। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0। आवेश क्या है? Q। और बटा दूरी, दूरी क्या होगी? AP। दूरी क्या होगी? AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर। तो देखिए E1 बराबर क्या? देखिए A से लेके P तक की दूरी AP है। तो अब देखिए E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए AP का मान क्या होगा? आप अपने से हिसाब लगाइए। इतनी दूरी 2L थी पूरी, तो इतनी दूरी भी L होगी, इतनी दूरी भी L होगी, बिल्कुल होगी। इतनी दूरी R है। अब हमको इतनी दूरी AP की दूरी निकालना है। तो देखिए टोटल दूरी तो R है, इतनी दूरी L है, तो इतनी दूरी कितनी? R माइनस L। समझ में आ रहा है? देखिए O से लेके P तक की दूरी कितनी है? R। टोटल दूरी कितनी है? R। अब हमको O से लेके A तक की दूरी पता है L। तो इतनी दूरी कितनी होगी? सर पूरे में हम इतना घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो इतनी दूरी हो जाएगी R माइनस L। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी? AP वेक्टर की दिशा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार देखेंगे बिंदु B के -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 से हमने माना है। E2 की दिशा किधर है? इधर है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q बटा ये दूरी कितनी होगी? B से देख रहे हैं ना, देखिए -Q से देख रहे हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी? BP और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। देखिए आप यहां पर डाउट मत खाइएगा कि सर यहां पर -Q आपने नहीं लिया, ठीक है ना, यहां पर +Q ही होगा, चिन्ह में आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए 1/4πε0 Q बटा BP स्क्वायर, दूरी कितनी है? BP स्क्वायर। अब BP के मान रख दीजिए। तो देखिए इसको आप साफ मिटा दीजिए, आपको समझ में आ गया होगा ना ये। तो देखिए 1/4πε0 Q अपॉन BP। B से लेकर P तक की दूरी कितनी है आप बताएं? इतनी दूरी R, इतनी दूरी L, तो जोड़ दीजिए R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या है? BP वेक्टर की दिशा में। देखिए इतनी दूरी कितनी है? हमको B से लेकर P तक की दूरी निकालनी है, और यहां पर O है, O से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? R। इतनी दूरी है L, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। बोलिए सही कि गलत? सही है ना? समझ में आया ना ये? तो देखिए अब देखिए क्या लिखेंगे आप? देखिए E1 और E2 की दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत है तथा E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 क्या है? E2 से बड़ा है। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब हमको परिणामी तीव्रता निकालनी है E। तो बताइए E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत है ना? देखिए एक की दिशा उधर है, एक की दिशा इधर है, और E1 क्या है? बड़ा है, +Q आवेश के कारण तीव्रता है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो दोनों की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? एक दूसरे के विपरीत है, घट जाएंगे। तो E बराबर बड़े वाले में छोटा वाला घटा दीजिए, E1 माइनस E2। कोई दिक्कत? E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 E2 से क्या है? बड़ा है। तो हम क्या कर निकालेंगे? परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? बड़े वाले में छोटा वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको, E1 और E2 का मान रख दीजिए। E1 और E2 का मान रखने पर तो रख दीजिए। देखिए तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान, E2 का मान ये है 1/4πε0 Q अपॉन
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूं, है ना, तो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। नोट करते चलिए आप लोग। तो देखिए क्या कॉमन आपको लग रहा है, देखिए Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना कॉमन, तो सभी से कॉमन ले लीजिए आप। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो देखिए E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको हल करना है अब हमको, तो इसको कैसे हल कर पाएंगे हम बताइए? इसको हम कैसे हल करेंगे? लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, तो ये तो फार्मूला में आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो आर प्लस एल स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है इसमें, जब अलग अलग राशियां होती है दोनों का गुणा हो जाता है नीचे लघुत्तम में एलसीएम में, तो दोनों का गुणनफल हो गया। अब देखिए आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा इधर और ये इधर चला जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेंगे हम, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखिए स्क्वायर कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर देखिए माइनस का गुणा होगा, लेकिन अभी मैं सूत्र में तोड़ रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखिए माइनस का आप अंदर गुणा कर दीजिए, ये जो प्लस है वो देखिए जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस है वो किसमें हो जाएगा? प्लस में। बटे में क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl 4rl अपॉन में कितना? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया? अब देखिए आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको हम फार्मूला की तरह बना लेंगे, 2ql बना सकते हैं। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इसको बना लेंगे 2ql। अब कितना बचा? 2 बचा, और r 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, 2 दूनी 4, r सब है। 2ql क्यों लिख लिया? क्योंकि आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है? 2ql। तो देखिए 2ql बराबर हम क्या रख देंगे? P रख देंगे। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसको नोट करते चलिए, है ना, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन समझ लेंगे तो बन जाएगा आपसे। देखिए तो इसको मैं 2ql बराबर क्या लिख सकता हूं? 2ql बराबर क्या होता है? P। क्या होता है? P। 2ql बराबर क्या होता है? P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसके जगह में हम P रख सकते हैं, तो E बराबर क्या रखेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यदि इसमें क्या हो जाए,
इसमें यदि जो यल है, लंबाई है, वो आर की तुलना में बहुत ही कम हो जाए, मतलब यदि एल का मान आर की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात यल से जो आर हमारा है वो यल से बहुत ज्यादा बड़ा हो। देखिए आर का मान बहुत ज्यादा बड़ा है यल से, तो यल के मान की हम क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे, छोड़ देंगे। तो एल के मान की उपेक्षा करने पर, कर दीजिए, हटा दीजिए यल को, बहुत ही कम है तो हटा दीजिए। देखिए 1/4πε0 p इंटू 2r। अब देखिए यल तो बचेगा नहीं, आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर, आप यल स्क्वायर हटा दीजिए, बहुत ही छोटा है, बहुत ही अल्प है आर की तुलना में। तो देखिए 1/4πε0 p इंटू 2r अपान में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आर की पावर 4। देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4πε0 और ये बचेगा 2p। कितना बचेगा 2p, और आर क्यूब कितना बचेगा 2p अपॉन आर, कितना बचेगा 2p अपॉन आर क्यूब। देखिए यही है आपका व्यंजक। अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी का यह व्यंजक है। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो भी बच्चे हमसे पहली बार में जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, वीडियो को देखते रहें, है ना। धन्यवाद।